दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मेरे मायके वालों को खाना क्यों नहीं खिलाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रतिदिन की तरह रोहिणी सुबह रसोई और घर के सभी कामों को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के प्रयास में थी। सास और ससुर मंदिर में दर्शन कर घर लौटे ही थे कि घर के फोन पर घंटी बजी। क्योंकि ससुर जी सोफे पर बैठ चुके थे तो सास ने ही फोन उठाया। तब तक रोहिणी भी दौड़ी दौड़ी हाथ पोंछती आ गई थी। फोन उठाते ही सास पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अरे समधन जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह फोन किया, कैसी हैं आप? भाई साहब कैसे हैं? रोहिणी के चेहरे पर चमक आ गई। वो वहीं खड़ी रही। हर बेटी का यही हाल होता है। सास रोहिणी को देख आगे बोलो आप कि बेटी भी मजे में है। यही है, आप बताइए कैसे फोन किया? औपचारिक भाषा बोलने से कभी बाज न आती थी वे। जी, हम नागपुर आ रहे थे। परसों इनके एक मित्र के बेटे की शादी है तो सोचा आपको भी बता दूं। रोहिणी की माँ ने बड़ी सौम्यता से बात कही। अच्छा शादी है तो फिर बेटी के घर कब आएगी आप? वैसे यहीं रुक जाइए, कोई बात नहीं। औपचारिकता बस आमंत्रण दिया, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन सभी की रुकने की व्यवस्था उन्होंने होटल में करवाई है, इसलिए रुक तो नहीं पाएंगे। लेकिन आप सभी से मिलने जरूर आएंगे। अपनी बात उन्होंने कह दी। चलिए तो फिर ये भी ठीक है, लीजिए बेटी से बात कर लीजिए। बहुत देर से खड़ी हैं, व्यंग्यात्मक लहजे से बोली, मम्मी कैसी हो, कब आ रही हो आप? बेटी ने अपनी माँ से पूछा। बेटी परसों शादी है, उन्होंने तुम्हें और दामाद जी से भी आने को कहा है। हम भी परसों सुबह ही पहुंचेंगे। सब मिलते हैं, आएंगे, बारात के साथ वापस आना है, इसलिए रुक नहीं पाएंगे। बोल तेरे लिए क्या ले आऊं? माँ ने बेटी से स्नेह पूर्वक पूछा। नहीं मम्मी, मेरा आना तो नहीं होगा, फिर सिंटू के स्कूल में मीटिंग भी है। आप और पापा घर आना, तब आराम से बात करूंगी। रोहिणी ने ये कहकर फोन रख दिया। सास अब भी कान लगाए सब सुन रही थी। उन्होंने पूछा, तुमको शादी में नहीं बुलाया? बुलाया तो है, लेकिन स्कूल में मीटिंग है। रोहिणी ने रसोई में जाते जाते जवाब दिया। शादी का निमंत्रण पत्र तो भेजना था। वे बड़बड़ाती रही। रोहिणी बहुत खुश थी कि उसके मम्मी पापा आने वाले हैं। पति को भी बता दिया। बेटा भी नाना नानी के आने से बहुत खुश था। रोहिणी ने सोचा कि स्कूल की मीटिंग में
पति को भेज दूंगी और कुछ अच्छा खाने का तैयार कर दूंगी। पापा को मेरे हाथ के दही बड़ी बहुत पसंद हैं, वही बनाती हूँ। उसने अगले दिन उड़द की दाल भिगो दी, चटनी बना ली, कुछ नाश्ता भी बाहर से ले आई। मीठे में क्या बनाए यही सोच रही थी कि सास बोली, अरे वो शादी में आए रहे हैं, खाना थोड़ी खाएंगे, मीठा रहने दो, कुछ मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। रोहिणी कुछ बोली नहीं, बस सोचने लगी कि जब सास रोहिणी को लेने उसके मायके आई थी तब माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पापा भी कितना कुछ लाए थे जब वे ट्रेन से कहीं जाते, और यदि ट्रेन रोहिणी के शहर से जाती तो सास ससुर के लिए टिफिन तो हाजिर ही रहता, लेकिन यहाँ तो अलग ही है। सुबह सुबह सारी तैयारी कर रोहिणी मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। शादी 12 बजे की थी तो उसके मम्मी पापा 4 बजे तक उसके घर आने वाले थे। तभी रोहिणी की एक पड़ोसन का फोन आया कि उनके बेटे को बहुत चोट लगी है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रोहिणी ने तुरंत फोन पर पर्स उठाया और सहेली के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। पति भी दफ्तर में मीटिंग में फंस गए। सास ससुर और पोता घर पर थे। तभी रोहिणी के मम्मी पापा भी आ गए। सास ने उन्हें अंदर बुलाया और बातें करने लगी। उन्हें बताया कि रोहिणी को अस्पताल जाना पड़ा। बहन जी क्या लेगी आप, चाय या ठंडा? सास ने पूछा। अरे कुछ नहीं, आप परेशान न हो, हम बस कुछ देर में निकलेंगे। रोहिणी की माँ बोली। 20 मिनट हो गए लेकिन सास ने न तो पानी दिया, न चाय बनाई और न ही दही बड़े दिए जो रोहिणी ने बहुत चाव से बनाए थे। उन्हें समय से वापस जाना था तो वे नाती के हाथ में लिफाफा देकर चले गए। सास ससुर बाहर छोड़ने तक न आए, बल्कि उनके जाते ही बैग और लिफाफा देखने लगे। तभी दौड़ती रोहिणी आई और बोली, मम्मी पापा चले गए। सास ने कहा, हाँ मैंने तो रोका लेकिन वे चले गए। रोहिणी ने रसोई में नजर दौड़ाई तो पाया कि सास ने कुछ नहीं परोसा उन्हें, ना चाय न नाश्ता। सास अंदर आकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मत बनाओ कुछ, उन्होंने कुछ नहीं लिया। मैंने तो पूछा भी था कि क्या लेंगे तो मना कर दिया। रोहिणी का दिल रोने को करने लगा। उसके माता पिता उसके घर से बिना कुछ खाए ही चले गए। रोहिणी आज न केवल दुखी थी बल्कि उसे अपने माता पिता का अपमान सहन नहीं हुआ। रोहिणी तुरंत अपनी सास से बोली, मम्मी जी एक बात अपने ईश्वर को साक्षी मानकर बताइए, क्या आपकी बेटी के घर आपके साथ ऐसा व्यवहार होता तो, या आप
मेरे घर जाती और मेरी मम्मी ऐसा करती तो कैसा महसूस होता बताइए। बात कुछ खिलाने की नहीं है, बात सम्मान देने की है। आप जिस सम्मान की अपेक्षा करती हैं वो सम्मान देने में दिल क्यों छोटा कर लेती है। मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए थे, वो कुछ लेने नहीं बल्कि जाते जाते भी देकर गए आपने, लेकिन उनको मान तक नहीं दिया। रोहिणी की सांस चुप थी, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन रोहिणी ने साफ कहा कि मेरी तरफ से भी सामान की परिभाषा अगर बदल जाए तो बुरा मत मानिएगा। बेटी ने आज अपनी बात साफ कह दी। सास भी समझ गई और दोबारा ऐसा नहीं हुआ। लड़की के माता पिता भी पूरे सम्मान के हकदार हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आप यदि खुद एक सास हैं तो कृपया बहू के परिवारजन को सम्मान दे। तो दोस्तों, हमारी